तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल वंश एकेडमी पर। आज मैं बाल विकास के 25 प्रश्नों को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा जो आने वाली यूपी टेट एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आप बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो पहला हमारा पॉइंट है कि शिक्षक सूचना और प्राधिकार से प्रवर्तक होते हैं। क्या शिक्षक ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तीसरा है कि अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। चौथा है परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। तो इसका राइट आंसर है वी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है। जो समान शैक्षिक अवसर है इससे क्या अभिप्राय है। तो देखिए, बिना किसी भेदभाव के समान शिक्षण समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। बी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सी, किसी भी जाति रंग पंथ क्षेत्र व धर्म के होते हुए समान शिक्षा प्राप्त कर सकें, है ना, और समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध करें। तो इसका भी राइट आंसर है वी, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो सके। तो ऐसी शिक्षा हमें देनी है जो विद्यार्थियों के अनुकूलतम हो, न कि आपके अनुकूलतम हो। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए ऐसी शिक्षा देनी है जो उनके अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो सके। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। क्या BF स्किनर के द्वारा किया गया, क्या जॉन डीवी ने किया, क्या एरिक एरिक्सन ने किया, या चार्ल्स डार्विन ने किया। तो इसका राइट आंसर है वी, इसके साथ जाते हैं जॉन डीवी के साथ। जॉन डीवी ने इसका समर्थन किया, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जो है जॉन डीवी ने किया। चौथा क्वेश्चन है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो कौन सा उदाहरण है। पहला है फैक्ट्री विद्यालय, दूसरा है प्रगतिशील विद्यालय, तीसरा है पब्लिक विद्यालय, चौथा है सामान्य विद्यालय। तो इसका राइट आंसर है प्रगतिशील विद्यालय, राइट आंसर। ठीक है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है प्रगतिशील विद्यालय। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। जो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में जो अनिवार्य शिक्षा है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए अभिभावकों पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया है, या अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो इसका राइट आंसर है बी, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। नहीं, ये वाला नहीं होगा क्योंकि आगे क्वेश्चन है, आंसर सही आगे आ रहा है कि उचित सरकारें दाखिले उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। ये वाला राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक समझ आती है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है, अप्रभावित हैं क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, या जेंडर के अनुसार अधिक समझ आती हैं। इसका राइट आंसर है
ए, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में कोई क्वेश्चन है जो आपकी काफ़ी मदद करेंगे। चलिए, तो 7वां क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। तो पहला है व्यक्तिक आधार, व्यक्तिक अंतर, बाल अधिकार। सी है बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर है, जो आपको देखकर ही मालूम पड़ रहा है, कि बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये राइट आंसर रहेगा। अच्छा, 8वां क्वेश्चन जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप सभी जवाब देंगे इसका कमेंट में ज़रूर डालेंगे, कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, अगर बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य होता है। बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य ही नहीं है, ठीक है, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, या व्यवस्था फेल हुई है। तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिए कि अगर जब बच्चा फेल होता है, अगर किसी कारण से अगर बच्चा फेल होता है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपकी व्यवस्था फेल हुई है ना, न कि बच्चा पढ़ने के योग्य नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है डी। 9वां क्वेश्चन है कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीकें अपनाकर। तो इसका राइट आंसर है वी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना करके शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। अच्छा, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर अनुदेश, पुस्तकों का आधारित अनुदेश, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यही सकारात्मक है। देखिए, हमें आप परीक्षा में देखना है कि सबसे ज़्यादा सकारात्मक है, वही आंसर आपको टिक करना है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। अगर कहीं भी केवल वाला क्वेश्चन आता है तो उसे तो देखते ही काट दीजिए, क्योंकि ये नकारात्मक होता है ना। और परीक्षा में अच्छे अंक देने पर ये भी नकारात्मक होता है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, ये भी नकारात्मक होता है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। क्या सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक रूप दोनों में सीखते हैं। मुख्य रूप से शिक्षक से, या व्यक्तिगत रूप से, या समूहों में। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत और समूह दोनों में। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं बाल केंद्रित कक्षा में। चलिए, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों विषयों के ज्ञान में दक्षता, या अति मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है वी, धैर्य और दृढ़ता। क्योंकि जब तक टीचर में धैर्य नहीं होगा तब तक वो अच्छी तरीके से विद्यार्थियों को डील नहीं कर पाएगा। चलिए, 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान
को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो देखते ही आपको मालूम पड़ रहा होगा, है ना। तो विशेषता नहीं है, ये पूछा नहीं है, क्योंकि ये तो सब पॉजिटिव हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, बालक के मनोविज्ञान को समझना, बालक के मनोविज्ञान समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, है ना। तो नेगेटिव कौन सा है आपका? सी। बालक को जो केवल ये कह रहा है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना केवल, है ना। तो ये नेगेटिव है, यही सही है। आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है ना। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? क्या बालक के आर्थिक स्तर के आधार पर? क्या बालक की सामाजिक स्थिति के आधार पर? क्या बालक की इच्छा एवं रुचि पर? क्या बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 14वां का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होना चाहिए। 15 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? एक इसको उधर कर लें हम थोड़ा इस साइड में। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है? शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है? शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है? या शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विकसित है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, यही पॉजिटिव है। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? क्या इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक कराने पर जोर दिया जाता है, या इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है? रटना तो निगेटिव होता है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा भी दी जाती है ना। या इसमें केवल बालक के नैतिक, या अगर केवल दिखाई दे जाए ये भी गलत है ना। तो दो हमें पॉजिटिव लग रहा है जी, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव होता है वही आंसर होता है, क्योंकि इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा, सैद्धांत के साथ नहीं जाना है हमें, है ना। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिकता पर जोर देना है। तो राइट आंसर हमारा होगा, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक कराने पर जोर दिया जाता है। 17 क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए? आत्मानुशासन, तो अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश, सख्त है, गलत। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास, गलत। ये राइट होगा ना, क्योंकि उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो रहा है। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, अब तो सब गलत होंगे। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता, ये गलत। आत्मानुशासन के विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालक को समझाने पर जोर दिया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है वी, बालक के उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। चलिए, 18 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा क्या संभव नहीं हो सकता? तो पहला है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, प्रत्येक बालक पर शिक्षा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो देखिए, इसमें नहीं पूछा है, देखिए ये नहीं, इसे टिक कर लिया करें जो नहीं पूछा जाया करें।
तो इसका जो गलत आंसर है यही, लेकिन हमारे हिसाब से यही सही है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। तो चलिए 19वां क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए, तो देखिए ये है, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके परिवार के बारे में जाने। क्या बात है, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ भी जानकारी न हो, किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में अवश्य पता करे। नहीं, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार तथा बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल अधिकारों, आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो 19वां का आंसर यही होगा, क्योंकि इसमें सभी दे रहा है, उसके मूल व्यवहारों, है ना, क्योंकि यही सबसे राइट भी है। बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूलाधिकारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, 20वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। प्रोजेक्ट प्रणाली, अच्छा सबसे पहले बताइए प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन हैं। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक जो हैं किलपैट्रिक हैं, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या ए होगा पारंपरिक शिक्षा, क्या बी होगा प्रगतिशील शिक्षा, या सी होगा वैदिक शिक्षा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी प्रगतिशील शिक्षा, देखते ही मालूम पड़ जाता है। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तित्व, विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। दूसरा है, पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं और सीखने में कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती हैं। सी है, पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। डी है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम पर एक समुचित मनोविज्ञान का आधार स्थापित हो। तो यही राइट आंसर है, क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम पर एक समुचित मनोवैज्ञानिक, जिससे बालक क्रिएटिव हो सके, मानसिक क्रिया हो जिसमें, है ना। तो यही राइट आंसर होगा। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण माना है। प्रगतिशील शिक्षा में कौन से तत्वों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो देखिए, पहला है रुचि एवं प्रयास, दूसरा है आवश्यकता एवं प्रेरणा, तीसरा है व्यक्तित्व, विभिन्नता एवं रुचि, या इनमें से कोई नहीं। तो 22वां का राइट आंसर है रुचि एवं प्रयास। चलिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है भैया। तो चलिए पढ़ लीजिए इसे। ए, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है ना। बी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। सही है। यदि 6 से अधिक आयु वर्ग का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं आ पाता है, उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। हमारे हिसाब से ये सभी सही हैं।
इसका राइट आंसर होगा डी। चलिए 24 क्वेश्चन है। के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और बनाने पर जोर दिया जाता है। तो पहला है, एक मिनट, पहला है प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिकता, प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा आवश्यक, प्रगतिशील निःशुल्क। तो इसका भी राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए, प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक। प्रगतिशील शिक्षा के यहाँ लिखते नहीं, प्रगतिशील शिक्षा, और यहाँ पर हो गया सार्वभौमिक। प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ए। इस सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं या विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। तो यही हमारा राइट आंसर होगा डी। क्या दिया है इसमें, प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है, जोर देना है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं। नहीं, इसका बी होगा, प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। यही सही है। तो चलिए, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद, थैंक्स। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के साथ में आप बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।